कहने वाली है कि बोकारो नहीं आई है। अरे बोकारो आपका बाप का है, आपका सम्राट सिंह पतिदेव का है, उन्हीं का राज चलता है। भारत में डेमोक्रेसी है, झारखंड में डेमोक्रेसी है। और हमारे टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी का भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। बोकारो के विधायक को लगा जो सत्ता की कुर्सी पे बैठ के सत्ता के कुर्सी और अपनी ताकत राजनीतिक पॉलिटिकल पावर की आड़ में उनके पति सम्राट सिंह जो 20 सेल में ठेकेदारी करोड़ों रुपया करते हैं, कहीं उसकी बुनियाद ना हिल जाए, इसलिए टाइगर जयराम महतो के विरोध श्वेता सिंह के गुंडों ने किया। इस सरकार का भी, सीआईएसएफ का भी और 20 सेल का मैनेजमेंट का भी और वहां का विधायक का भी, क्योंकि महिला वहां की विधायक है, महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उन महिला विधायक का जो उनका क्रियाकलाप है उनका हम लोग भारी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। आप में हिम्मत है, राहुल गांधी आपके पार्टी के नेता, रोक लीजिएगा। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे बोकारो, रोक लीजिएगा। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, रोक लीजिएगा। ढुलू महतो जी जाएंगे, रोक लीजिएगा। ढुलू महतो तो बीजेपी के हैं और आप कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों एक मंच पर बैठते हैं और खूब बढ़िया एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये कौन पॉलिटिक्स है भाई? आप सत्ता के नाम पर, विधायकी के नाम पर जिस प्रकार से 20 सेल में आपके पतिदेव लूट मचा कर रखे हैं, आपके दलाल लूट मचा कर रखे हैं, वो सारे पोल न खुल जाए, पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए टाइगर जयराम महतो को उनके गुंडों लोगों ने उनका नेम प्लेट फोड़ दिया। लेकिन ये फोड़ के एक नया आंदोलन का आगाज भी कर दिया है। माननीय विधायक सचेत हो जाएं और अपने पति को बोल दें बोरिया बिस्तर लेकर अपने घर में रहें। वहां की जो रैयत है, जिन लोगों ने जमीन दिया है, जो विस्थापित है, जो लैंड यूजर हैं, उन लोगों की अब चलेगी वहां। अब ये आगाज हो गई है तो जेएलकेएम पार्टी और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में ये अंजाम पर भी जाएगी। जोहार। कल बीएसएल में एक घटना हुई जहां अप्रेंटिस अभ्यर्थी अपने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहीं सीआईएसएफ के द्वारा आंदोलनकारियों पर हम लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक अप्रेंटिस के अभ्यर्थी प्रेम महतो की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल के लोग या विस्थापित मोर्चा के लोग वहां पहुंच रहे थे। वहीं बोकारो के भी विधायक श्वेता सिंह पहुंची और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम महतो भी वहां पहुंचे। लेकिन इस घटना के बाद एक और भी घटना वहां उत्पन्न हो गई कि जयराम महतो का वहां विरोध हो गया। जो बोकारो के विधायक है श्वेता सिंह के समर्थकों के द्वारा उनके गाड़ी के जो नंबर प्लेट है जयराम महतो के, वो भी निकाल दिए गए, तोड़ दिए गए। तो इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ है जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। उन्हीं से समझते हैं आखिर क्या मामला था और क्यों जयराम महतो का वहां विरोध हुआ। विस्थापित अप्रेंटिस की मौत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पार्टी की ओर से प्रेम महतो को जो हत्या किया गया सीआईएसएफ की ओर से, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घोर निंदा करते हैं। बोकारो के विधायक को लगा जो सत्ता की कुर्सी पे बैठ के सत्ता के कुर्सी और अपनी ताकत राजनीतिक पॉलिटिकल पावर की आड़ में उनके पति सम्राट सिंह जो 20 सेल में ठेकेदारी करोड़ों रुपया करते हैं, कहीं उसकी बुनियाद ना हिल जाए, इसलिए टाइगर जयराम महतो के विरोध श्वेता सिंह के गुंडों ने किया। इस सरकार का भी, सीआईएसएफ का भी और 20 सेल का मैनेजमेंट का भी और वहां का विधायक का भी, क्योंकि महिला वहां की विधायक है, महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उन महिला विधायक का जो उनका क्रियाकलाप है उनका हम लोग भारी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। कौन कहने वाली क्या कहने वाली है कि बोकारो नहीं आई है। अरे बोकारो आपका बाप का है, आपका सम्राट सिंह पतिदेव का है, उन्हीं का राज चलता है। भारत में डेमोक्रेसी है, झारखंड में डेमोक्रेसी है। और हमारे टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी का भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आप में हिम्मत है, राहुल गांधी आपके पार्टी के नेता, रोक लीजिएगा। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे बोकारो, रोक लीजिएगा। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, रोक लीजिएगा। ढुलू महतो जी जाएंगे, रोक लीजिएगा। ढुलू महतो तो बीजेपी के हैं और आप कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों एक मंच पर बैठते हैं और खूब बढ़िया एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये कौन पॉलिटिक्स है भाई? आप सत्ता के नाम पर, विधायकी के नाम पर जिस प्रकार से 20 सेल में आपके पतिदेव लूट मचा कर रखे हैं, आपके दलाल लूट मचा कर रखे हैं, वो सारे पोल न खुल जाए, पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए टाइगर जयराम महतो को उनके गुंडों लोगों ने उनका नेम प्लेट फोड़ दिया। लेकिन ये फोड़ के एक नया आंदोलन का आगाज भी कर दिया है। माननीय विधायक सचेत हो जाएं
और अपने पति को बोल दें बोरिया बिस्तर लेकर अपने घर में रहें। वहां की जो रैयत है, जिन लोगों ने जमीन दिया है, जो विस्थापित है, जो लैंड लूजर हैं, उन लोगों की अब चलेगी वहां। अब ये आगाज हो गई है तो जेल के एम पार्टी और टाइगर जयराम महातो के नेतृत्व में ये अंजाम पर भी जाएगी। श्वेता सिंह जी का कहना है कि यहाँ लोग आते हैं, इस तरह के आंदोलन में शरीक होते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। फिर जो आंदोलनकारी उन पर लाठियां चार्ज होती है तब कोई नजर नहीं आते उस टाइम। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया करेगी? पत्रकार महोदय, अप्रेंटिस के साथी लोग वहां धरना पे बैठे थे रोजगार के लिए। किनका क्षेत्र है वो? माननीय मैडम श्वेता सिंह का क्षेत्र का लड़के हैं, विस्थापित है। प्रेम महतो की हत्या की कर दी गई, वो वहां का लैंड लूजर है, वो अपने रोजगार के लिए बैठा हुआ है। कैसे विधायक है बाप है? आपका पति करोड़ों रुपए का ठेकेदारी करेगा और वहां का जो विस्थापित है, जो वहां का लैंड लूजर है, उसको 15-20 हजार की नौकरी नहीं मिलेगा? कैसे आप सत्ता शासन चला रही हैं? आप कैसे सरकार में आप बनी हुई हैं? क्यों नहीं रोजगार वहां के लोगों को मिल रहा है? इसलिए लोग जमीन दिए थे आपके परिवार के और आपके पार्टी के गुंडों को, लोगों को ठेकेदारी करने के लिए। क्यों कहने वाली है कि लोग नहीं आएंगे? उनका बाबूजी का बोकारो है। यदि वो विधायक होती, आज पूरे झारखंड में कहीं भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है लैंड लूजरों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, देश की आशा एक ही किरण यहाँ के नौजवानों को, खतियान भाइयों को दिखता है, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। यदि आप टाइगर जयराम महतो इसी 4 साल के दौरान में लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कई मुकदमा लिए, कई गंभीर बीमारी से उनको जूझना पड़ा। कहां श्वेता सिंह पर एक मुकदमा हुआ है? क्या कभी लैंड लूजरों के लिए आंदोलन किए वो? क्या कभी विस्थापितों के लिए जेल गई? क्या कभी मुकदमे खाए? क्या कभी नहीं। तो ये लोग देखिए, चांदी के चम्मच से ये लोग दूध पीते हैं और सोने के थाली में खाना खाते हैं। विरासत में इन लोगों को राजनीति मिला, विरासत खानदान, पॉलिटिकल खानदान की बहू है। और कांग्रेस पार्टी भी वही वैसे खोजले चलता है। कांग्रेस पार्टी भी जो है सो आम को, लोगों को, आम नौजवान किसानों को, पढ़ा लिखा को, मूलवासी को या एक साधारण व्यक्ति को नहीं चाहता बनना, देखना चाहता है विधायक और मंत्री और सांसद। ये भी कांग्रेस पार्टी खोजते चलता है कि आप भी तो पहले कांग्रेस में थे। इसलिए तो मैं बता रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में था, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया तो कांग्रेस पार्टी में मैंने देखा कि यहां पर जो नौजवान है, जो मूलवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित या माइनॉरिटी है, उनको कोई पूछ नहीं है। ये केवल आप यहां कुर्सी लगाइए, दर्री साफ कीजिए, दर्री बिछाइए, झंडा पे लीजिए, डंडा खाइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। लेकिन जब पोस्ट की बातें आएगी, चाहे प्रदेश लेवल की बात आएगा, चाहे सेंट्रल लेवल की बात आएगा, चाहे झारखंड में निगम बोर्ड के लोग आएंगे, चाहे झारखंड में जितने पदाधिकारी की बात आएंगे, तो गैर झारखंडी को नवाजा जाएगा और यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग लोगों को केवल वोट के लिए। कैसे बोल सकते हैं आप? मेरे पास प्रमाण है, आप देख लीजिए। अभी सरकार, हेमंत सरकार में 2 बार से सरकार चल रही है यहाँ पर। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में लगभग 6-7 निगम बोर्ड इनको हिस्सा मिला। अभी तो जेएमएम का तो कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बन गई है, अपनी तो औकात है नहीं कि हम अकेले चुनाव लड़के देख लें। अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के सहारे नहीं लड़ेगी, तो एक भी एमएलए इनका नहीं जीतेगा। जेएमएम के पीछे पीछे आंचल पकड़ के चल रही है। अभी देख लीजिए, 6-7 को मिला। अभी देखिए, कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन कहां के हैं? आरा छपरा के हैं। अब देखिए, गौ सेवा के चेयरमैन, वो भी आपको मिलेंगे मुजफ्फरपुर का। देखिए, धार्मिक न्याय बोर्ड का आपको जो सदस्य मिलेंगे, वो भी आपको मिलेंगे बिहार का मिलेंगे। और आपको बाल सदस्य के जो मेंबर मिलेंगे, वो भी बिहार के मिलेंगे। युवा आयोग के अध्यक्ष मिलेंगे, माननीय विधायक के भाई रजौली नवादा के, गया के मिलेंगे। अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन आपको गैर झारखंडी मिलेंगे। अल्पसंख्यक बोर्ड के उपाध्यक्ष मुस्लिम ही हैं, लेकिन ये भी आपको झारखंडी नहीं मिलेंगे, ये भी बिहार के मिलेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी को यहां पे अगड़ा हो या पिछड़ा हो या दलित हो या आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, इनको झारखंडी नहीं मिलेगा। सम्मान मलाई खाने के लिए और सम्मान देने के लिए इनको गैर झारखंडी लोग मिलेंगे। आज भी झारखंड 2000 में अलग होकर भी दूसरे प्रदेश के लोगों के हाथ में झारखंड गुलाम है। इसी आवाज तो हम लोग दे रहे हैं। आज बोकारो में चले जाइए, धनबाद में चले जाइए, जितने भी सीसीएल, एसीसीएल है, बीसीसीएल है, एनटीपीसी है, डीवीसी है, आप जाइए वहां पर। निजी क्षेत्रों में जितने भी वहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं या जितने भी टेंडर हैं, जितने भी ठेकेदारी होते हैं, बता दीजिए कौन खतियान का बेटा करता है? कितने आदिवासी उसमें काम करते हैं, कितने दलित काम करते हैं, कितने पिछड़े वर्ग? वजह क्या है कि यहाँ के विस्थापितों, दलितों और आदिवासियों को मौका नहीं मिल पा रहा है? इसका वजह सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे नियोजन और स्थानीय नीति लागू नहीं होना। यह सरकार, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ने झारखंड को ठगा है। दोनों ने झारखंडियों को, वर्तमान सरकार तो 75% आरक्षण यहाँ स्थानीय लोगों को लिए रखा है। अब एक बात, प्राइवेट सेक्टर में। अब एक बात बताइए,
झारखंड सरकार नियम लाती है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी में 75% लोगों को तृतीय क्लास और चतुर्थ क्लास में हम नौकरी देंगे। 75% नौकरी देने की बात कही, दिसंबर में हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। अभी टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था माननीय मंत्री से कि बताए निजी सेक्टर में झारखंड प्रदेश में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। माननीय मंत्री का हाउस में, झारखंड की विधानसभा के हाउस में ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 2,51,000 लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिया। उसमें पूछा गया कि उसमें झारखंडी कितने हैं कि मात्र 50,000, यानी 22 से 23%। अब बताइए, फर्स्ट वन, जब हेमंत सरकार फर्स्ट वन में, सेकंड फेज चल रहा है, इनका द्वितीय कार्यकाल है, फर्स्ट कार्यकाल में 75% का कानून हेमंत सरकार लाती है कि झारखंड में निजी सेक्टर में हम 75% लोकल को लोग रखेंगे। दिसंबर में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, खारिज किया है। तो दिसंबर से पहले किनकी सरकार थी? जेएमएम की सरकार थी, गठबंधन यही कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी। तो आप मुख्यमंत्री, आपका मंत्रिमंडल कानून बनाता है, तो बहाली आखिर 2.5 लाख लोगों में निजी क्षेत्र में 2 लाख लोगों की बहाली किसने किया? आप ही के अधिकारी किए। क्या कर रहे हैं आप? कौन कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं? चलाइए चाबुक, कार्रवाई करिए, उस अफसरों पे सस्पेंड करिए। तो करते नहीं आप। मीडिया में आके कल उछल कूद नौटंकी करते हैं इनके मंत्री, और जाके उल्टा पुल्टा अलूल जलूल बयान देते हैं, लेकिन काम करने की बात रहते हैं। आज टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में जो विधानसभा में सदन में सत्र चला, एक एक बात, एक एक सवाल झारखंड की मुद्दों को लेकर के, किसानों के या रोजगार का या छात्रों का, सीजीएल या जेसीसी या जेपीएससी, यहाँ का विस्थापन, पुनर्वास, हर एक सवाल ने दागा। चाहे एजुकेशन के मामले में सरकार और सरकार के मंत्री के पास जवाब नहीं था। आज इसलिए बोकारो की जो कल की घटना है, वहां की जो माननीय विधायक है, उनको लड़ना चाहिए मैनेजमेंट से, लड़ रही है विधायक से। डर इस बात का हो गया उनको कि कहीं हमारे पतिदेव का जो करोड़ों रुपए का ठेका चल रहा है सेल कंपनी में, और उनका गुंडों का जो चल रहा है, जो दूसरे राज्य से गैर झारखंडी लोगों का, इन लोग प्रसेद करके कमीशन कमाती हैं ये लोग, ये पोल न खुल जाए, ये भांडा ना फूट जाए। इसलिए टाइगर जयराम महतो का गाड़ी का बोर्ड तोड़ा गया और उनका विरोध किया गया। लेकिन ये विरोध करके उन्होंने एक लड़ाई का लकीर खींच दिया है, और इसका अंजाम मैं बता रहा हूं, ये तो पोल खुलेगी, या फिर टाइगर जयराम लंबी लड़ाई होगी। टाइगर जयराम महतो ने पहले घोषणा किया है कि ना मेरे पास कुछ खोने का है ना पाने का, मैं यहाँ राज्य की हित की लड़ाई लड़ने आया हूं। कल ये घटना के बाद वो मीडिया से बातचीत में भी ये कह रहे थे कि जहां भी बीएसएल के अधिकारी दिखे उसे चप्पल जूता से मारे। बिल्कुल, हमारा इस लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना, धरना देना, अनशन बैठना डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा अधिकार है। अब हम आंदोलन कर रहे हैं वहां पे लैंड लूजर, और सीआई मैनेजमेंट के आदेश पर, निर्देश पर जिला प्रशासन खामोश है। सीआईएसएफ का एरिया होता है प्लांट के अंदर, उसके बाउंड्री के अंदर, सीएसआई बाउंड्री के बाहर आप आते हैं, सीआईएसएफ का हुजूम लगा करके मैनेजमेंट के आदेश पे। प्रशासन, झारखंड सरकार का प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है, और प्रेम महतो को मार मार के, पीट पीट के लैंड लूजर की हत्या कर दिया जाता है। क्या कर रही है विधायक? आप जयराम का विरोध कर रही हैं, कंपनी का दलाली कर रही हैं। नहीं चलेगा, अब आपका भी विरोध होगा। और जिस प्रकार से वहां उनका तर्क जो था कि लोग जब ऐसे आंदोलन होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहरी लोग, बाहर से यानी बोकारो को जो नहीं है, हाँ, उस क्षेत्र को जो आते हैं और फोटो खिंचाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो जब लाठीचार्ज होती तो इन लोगों पे होती है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, कल का वीडियो में आप देखिएगा, जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष के अलावे 10 से 15 पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां जिला अध्यक्ष या प्रदेश के पदाधिकारी भी थे। उनका विरोध क्यों नहीं? चोर चोर मौसेरा भाई, तुम भी लूटो हम भी लूटें, दूसरे दल वाले लोग का भी ठेकेदारी चलता है और इनके भी ठेकेदारी चलता है, आप मिलकर लूटेंगे। आप देख रहे हैं कि पोल खोलने वाला और शेर जैसा दहाड़ने वाला और सब इंसाफ पसंद बात करने वाला का विरोध करिएगा आप, हैं? और कौन बाहरी हो गया, कौन भीतरी हो गया? श्वेता सिंह का नहरा कहां, जरा पता कर लीजिए। विरासत में राजनीति मिला है आपको, और विरासत में राजनीति मिला, कुर्सी पे धौंस दिखा करके ठेकेदारी करते हैं, सरकार तक कमीशन पहुंचाते हैं, और जब इंसाफ पसंद की बात करता है कोई नेता तो आप कहते हैं बाहरी है। नहीं, बाहरी भीतरी है तो बता दीजिए ना। और भी मंत्री जो हैं, तो मंत्री का अपने विधायक क्षेत्र उन्हें रहना चाहिए, उनको भी तो बोकारो नहीं जाना चाहिए। और भी दूसरे दल के नेता हैं, उनको भी नहीं जाना चाहिए बोकारो। क्या बोकारो में श्वेता सिंह का खतियानी वहां रजिस्ट्री किया वाला है क्या? हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे, पूरे प्रदेश में जहां पे पलायन का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, विस्थापन का मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा, नौजवानों का मुद्दा होगा, पूरे प्रदेश में हमारे जेल के केंद्रीय अध्यक्ष जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, और इन नेताओं का पोल खोलेंगे और जनता के बीच में सामने ला करके रखेंगे इनके कारनामे को, ताकि झारखंडी भाइयों को भी अब जागने की समय आ गया है, और झारखंडी भाई भी अपने अधिकार को समझें। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम खतियानी भाइयों से अपील करना चाहते हैं
कि सेल कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ में, और श्वेता सिंह जो माननीय मैडम वहां विधायक हैं, उनके कारनामों को सोशल मीडिया में बात ला करके रखें। क्या वहां की जनता आपको इसलिए विधायक चुनती है कि आप अपने परिवार, अपने पति का ठेकेदारी करवाइए? क्यों नहीं वहां के लोकल लोगों को आप ठेकेदारी करवाते हैं? क्यों नहीं वहां लोकल लोगों को जो अप्रेंटिस का लोग लड़का रोजगार के लिए धरना पे बैठे हैं, क्यों नौकरी नहीं लगी? मनमानी करते हैं। कल की घटना के बाद बोकारो डीसी ने बताया कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा, केस भी किया जाएगा और जो मांगे हैं वो भी मानी जाएगी। उन लोगों की जो मांगे हैं, लगभग 3000 अप्रेंटिस के अभ्यर्थी थे, उन लोगों को अब रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन मौत के बाद क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अप्रेंटिस के नौजवान यदि धरने पे बैठे हुए हैं और रोजगार की मांग, बीएसएल ही उन लोगों को अप्रेंटिस भी करा रही है, अप्रेंटिस करा के ट्रेनिंग दिलवाया है, काबिल बनाया है, वादा भी किया कि रोजगार देंगे और देना भी है। वो खैरात में थोड़े देगा। हमारा जमीन लिए हो, हमारा कोयला पानी से तुम्हारा प्लांट चल रहा है, हम प्रदूषण खा रहे हैं, जमीन हम दिए हैं, तो पहला हक हमारा होगा, उसके बाद किसी और का होगा। क्या मौत का शहादत देने के बाद में आप नौकरी देंगे? आप किसी के माँ का बेटा को जान से मार देंगे, किसी का जिंदगी छीन लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे आपकी बात को माना जाएगा? ऐसे भी झारखंड में कई हजार मुकदमे पड़े हुए हैं। उन लोगों का फैसला तब होता है, पता चलता है जो पीड़ित परिवार है उसका या तो मर गया है या वो पूरा बुजुर्ग झूल रहा है। ऐसे भी इतना केस का लोड चल रहा है झारखंड के हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में और आपका लोअर कोर्ट में। फिर से मुकदमा कार्रवाई करना है तो सेल के मैनेजमेंट को, वहां का जो एचओपी है, वहां का जो हेड है, उसको जेल में डालो। सीआईएसएफ के जो कमांडेंट है उसको जेल में डालो। सीआईएसएफ का काम है अपने बाउंड्री के अंदर रक्षा करना। क्या हमारे वहां जो आंदोलनकारी बाउंड्री के अंदर थे क्या? वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये साजिश है आंदोलन को दबाने का, कि आंदोलन करेगा लोग, प्लांट के अंदर में जो अवैध कारोबार चल रहा है, जो नाजायज तरीके से चंद सेठ लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग या दलाल लोग या गुंडे लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो वहां के लोकल लोगों को, रैयतों लोग पर, उनको जो पेट पे रोजगार पे धावा बोल रहे हैं, उन लोगों को पोल पट्टी खुल जाएगा। इसलिए इसमें जिला प्रशासन और मैनेजमेंट, वहां के माननीय विधायक मिल करके चाह रहे थे इस मामला को दबा दें, ताकि कोई दूसरा झारखंडी हिम्मत नहीं कर लड़ने के लिए। लेकिन एक शहादत, भगत सिंह का एक शहादत ने पूरे देश में आंदोलन, देश की आजादी के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया। एक प्रेम महतो की आज हत्या वहां कर दिया गया है, तो ये समझिए वहां कई नौजवान खड़ा होंगे अपने अधिकार और हक को लेने के लिए, और उन दलालों को अब सफाया होगा, उन लोगों को वहां से भगाया जाएगा जो लोग का 1 इंच जमीन नहीं गया है, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, गैर झारखंडी हैं और करोड़ों का मालिक बने हुए हैं। अब मालिक वहां वो बनेंगे जिनकी जमीनें गई हैं, जो प्रदूषण खा रहे हैं। कल जो घटना हुई बोकारो स्टील में, जिसके बाद से मामला दर्ज करने की भी बात सामने आई है, और जो प्रेम महतो की मौत हुई, उन्हें 20 लाख मुआवजा और उनके घर से एक नौकरी, और कई लोग जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उनके इलाज के लिए मुफ्त में इलाज कराई जाएगी और 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे केंद्रीय प्रवक्ता जेएलकेएम के रविशंकर यादव जी। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।